हेलो एवरीवन, जय राम जी की। कैसे हैं आप? होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही आसान एक ऐसा पोटली बैग बनाना बताऊंगी जिससे बिल्कुल भी सिलाई नहीं आती है ना। जो बिल्कुल बिगनर्स है उससे भी ये पोटली बैग वो बना लेगा, इतनी मेरी गारंटी है। और इसके लिए जो फैब्रिक मैं यूज़ कर रही हूँ, बहुत टाइम पहले मैंने एक लहंगा डिज़ाइन किया था, उसका फैब्रिक मेरे पास रखा हुआ था, तो मैं यहाँ पर उसी का यूज़ कर रही हूँ। लाइनिंग के लिए कॉटन का फैब्रिक लिया हुआ है। तो अभी वेडिंग सीज़न आ चुके हैं, तो आप भी अगर लहंगा स्टिच करवा रहे हैं या कोई ड्रेस परचेज़ कर रहे हैं, तो उससे मैचिंग के लिए ना आप बहुत ही सुंदर सा एक पोटली बैग घर पर ही बना सकते हैं, बिना पैसे खर्च किए। जी हाँ, क्योंकि जो भी फैब्रिक आपके पास अवेलेबल हो, उससे ये प्यारा सा पोटली बैग बना लीजिए। तो सिंपली आपने देख लिया, मैंने यहाँ पर 12 बाय 12 इंचेस का फैब्रिक लिया हुआ है। मतलब हमारे 4 पीसेस हैं, 2 हमारे लाइनिंग के लिए हमने यूज़ किया है और 2 हमारा मेन फैब्रिक है। इसके बाद फर्स्ट वाले पार्ट को आपने देखा मैंने किस तरीके से फोल्ड कर कर रखा हुआ है, और साइड से ना मैंने थोड़ा-सा मार्क कर कर बस यहाँ पर शेप दे रही हूँ। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि शेप बहुत ज़्यादा हमें डीप में नहीं देना है, बस थोड़ा-सा कुछ इस तरीके से हमें कट लगाना है। ओपन होने के बाद ना ये शेप कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो हमारे पोटली बैग को जैसा हमने फर्स्ट पार्ट किया है ना, ऐसे ही आपको सेकंड वाले पार्ट को करना है, तो उसका भी कुछ ऐसा डिज़ाइन आ जाएगा। देन उसके बाद हमें यहाँ पर 2.5 इंचेस लेना है और यहाँ पर मार्क करते जाना है। तो यहाँ पर आप देखो, जो ऊपर स्ट्रेट लाइन है ना, हमारा पोटली बैग ओपन करने के लिए जो ऊपर वाला पार्ट रहेगा, वहाँ से हमें मार्किंग करनी है। तो बस 2.5 इंच पे आप इस तरीके से मार्क करते जाइए और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपको यहाँ पर बना लेनी है। तो मार्क कर लीजिए और पूरी लाइन खींच लीजिए। देन उसके बाद हमें सेकंड वाली लाइन बनानी है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, 2 इंचेस पे मार्क करना है। तो हमने यहाँ पर ऐसे इंची टेप को रखना है और 2-2 इंच पर हमें मार्क करते जाना है, और अगेन हमें एक स्ट्रेट लाइन को पूरा ड्रॉ कर लेना है। तो ये जो हमारी लाइन ड्रॉ हुई है ना, ये किस में काम आएगी मैं आपको आगे बताती हूँ। सबसे पहले आपको हाफ हाफ इंचेस में और मार्क करना है। तो जैसा प्रोसेस मैं इस फर्स्ट वाले पार्ट में कर रही हूँ ना, सेम वैसी प्रोसेस आपको सेकंड पार्ट में भी कर लेना है। मैं आपको एक ही पार्ट कर कर दिखा रही हूँ, आपको दूसरे वाले को भी ऐसे ही करना है। इस वाले पार्ट को ध्यान रखना, ये पूरा ओपन होना चाहिए, बिकॉज़ यहाँ से हमारी डोरी अटैच होगी पोटली बैग की। अब देखो, सिलाई भी ऐसे ही करना है, ध्यान रखना है, जो पार्ट हमने ओपन मतलब जो मैंने मार्क किया है ना, वहाँ पर सिलाई नहीं करनी है। अगर आप सिलाई कर दोगे तो फिर आप डोरी कैसे अटैच करोगे ना? तो इस बात का आप ध्यान रखना कि आप पहले ऊपर सिलाई करना, देन उसके बाद आप यहाँ से सिलाई करना शुरू करना, और ऐसे ही करके आपको सारी सिलाई को पूरा कंप्लीट कर लेना है। तो देखो, हमारी यहाँ पर स्टिचिंग हो चुकी है। उसके बाद हमें यहाँ पर थोड़े-थोड़े से ऐसे नॉचेस लगा देना है। इससे क्या होता है ना, हमारा फैब्रिक बहुत ही अच्छे से फिनिश हो जाता है, कोई भी सिलाई वगैरह इधर-उधर डिस्टर्ब नहीं होती है, और जब हम इसे सीधा करते हैं ना, तो जो हमारा शेप है वो प्रॉपर आता है। तो बस अब इसको मैंने यहाँ पर सीधा कर लिया है और ये शेप भी बढ़िया से आ जाएगा। अभी आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा जैसे ये पोटली बैग क्या स्क्वायर में बन रहा है, बट ऐसा नहीं है। जब ये कंप्लीट होगा ना, तब आपको इसका पूरा लुक समझ में आएगा। देन उसके बाद मैं फिर से रिपीट करने वाली हूँ कि ये वाला पार्ट ओपन ही छोड़ना है, ठीक है? बिकॉज़ यहाँ पर डोरी अटैच होगी। मैं आपको ना एक ही बात को इसलिए 2 बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आप सिलाई करते वक़्त कोई गलती ना करें, अदरवाइज़ फिर बार-बार सिलाई खोलने से ना हमारा फैब्रिक खराब होता है। इसलिए एक ही बार में ध्यान से काम करिए ताकि आपको बार-बार इसमें सिलाई को मतलब ऐसे निकालना ना पड़े। उसके बाद जहाँ पर हमने ये 2 लाइन ड्रॉ करी थी ना, उसको मैंने डार्क कर लिया और वहाँ पर सिलाई लगा दी है। तो देखो, ये वाला काम भी हमारा कंप्लीट हो गया। दोनों फैब्रिक को मतलब दोनों पार्ट को मैंने सेम तरीके से ही कंप्लीट कर लिया है। अब बढ़ते हैं डिज़ाइनिंग की तरफ। तो अब जैसा भी आपका ड्रेस मटेरियल हो, लाइक लहंगे का है, सूट का है, साड़ी का है, तो उससे मैचिंग का जो भी आपको लेस लगाना हो आप वो लगा सकते हो। मेरे पास ये मेरे दुपट्टे का रखा हुआ था, तो मैं यहाँ पर इसको ही यूज़ कर रही हूँ। तो लेस लगाने का तरीका क्या है ना, ये आपको ऊपर वाले पार्ट को मेज़र करना है और सिर्फ़ ऊपर पहले लेस लगाना है, तो इसे कट कर लीजिए। देन ऊपर वाला जो पार्ट है ना, उसको क्या करना है, आपको थोड़ा-थोड़ा हाफ हाफ इंचेस अंदर की तरफ फ़ोल्ड करना है। तो देखो, ऊपर वाले पार्ट को ऐसे पकड़ना है और हाफ हाफ इंचेस अंदर की तरफ आप ऐसे फ़ोल्ड कर लीजिए। हाथ से ही ना ऐसे प्रेस सिलाई लगाइए, इसको प्रेस सिलाई बोलते हैं। इस तरीके से आप करिए, उसके बाद आप यहाँ पर लेस को रखिए, अंदर की तरफ इंसर्ट करिए और बस सिंगल फुटर की हेल्प से आप इसे लगा लीजिए। जितनी भी मोती वाली लेस होती है ना, वो सिंगल फुटर की हेल्प से ही लगती हैं।
तो इस तरीके से जो लोग भी सिलाई करते होंगे वो समझ गए होंगे। ये देखो यहाँ पर मैंने सिंगल फुटर यूज़ किया हुआ है। इससे ना एक भी मोती टूटते नहीं हैं और बड़ी जल्दी से और बड़ी आसानी के साथ हमारा काम हो जाता है। ऐसे ही करके मैंने सारी लेस को कंप्लीट किया हुआ है। देन अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे पार्ट की तरफ। तो एक पार्ट तो हमने कुछ इस तरीके से कंप्लीट कर लिया, इसे अब हम साइड कर देंगे। उसके बाद हम दूसरे वाले पार्ट को उठाएँगे और यहाँ पर हमने ना लेस को भी सेम वैसे ही लगाना था। मतलब जो हमने डोरी वाला पैटर्न बनाया है ना, वहाँ से लेस मत लगाना वरना डोरी के लिए बंद हो जाएगा। तो दूसरे वाले पार्ट में ना हमने ऊपर बस लगाना है और कहीं नहीं लगाना है लेस, बस ऊपर आप लगा लीजिए। उसके बाद दोनों फैब्रिक को कुछ इस तरीके से रखिए, एक के ऊपर एक रखना है और बस आपस में कुछ ऐसे सेट कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको सिलाई लगाने दी है। तो बस इतना सा था, मतलब ये इतना ईज़ी है इस बैग को बनाना। तो ये देखो आप कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा बैग अभी आधा कंप्लीट हुआ है, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। इसलिए वीडियो को पूरा कंटिन्यू करिए। अब यहाँ पर हम लेस को अटैच करेंगे, कुछ लूम्स अटैच करेंगे। तो इसमें जो हम डोरी डाल रहे हैं ना, सॉरी लेस नहीं डोरी है ये। तो जो डोरी हम अटैच कर रहे हैं, इसको अटैच करने का तरीका आपको ध्यान से देखना है। जो हमेशा बनाते रहता होगा उसके लिए तो ये काफ़ी ईज़ी होगा, तो वो इस पार्ट को स्किप भी कर सकता है। लेकिन जो भी फ्रेंड्स मेरे एकदम बिगिनर्स हैं, पहली बार पोटली बैग बना रहे हैं ना, तो वो डोरी डालने को भी एकदम ईज़ी टास्क मत समझना, इसमें भी एक खेल है। मतलब आपको क्या करना है ना, एक तरफ से डालना है और दूसरी तरफ से जहाँ से ये वाला पार्ट दिया हुआ है, उधर से आपको इसको निकालना है। मतलब एक पार्ट की तरफ हमारी एक सिंगल डोरी पूरी निकल कर आएगी। आप देख सकते हो कैसे मैंने एक तरफ से डाला, दूसरे वाले पार्ट से मैं निकाल कर ये देखो ऐसे खींच रही हूँ, तो हमारी जो एक डोरी है ना, वो ऐसा क्रॉस बनाएगी और एक तरफ इस तरीके से 2 पार्ट निकल कर आ जाएँगे, ठीक है? अभी हमने सेकंड वाली डोरी को भी सेम वैसे ही अटैच करना है और इस बार जो क्रॉस बनेगा ना वो अपोजिट साइड बनेगा। मतलब अभी देखो यहाँ से एक ऐसा बन चुका है, तो सेम यही इसी तरफ से ना आप इस डोरी को फिर से अटैच करो। जो दूसरी वाली डोरी है ना उसको भी आप यहीं से डालो और उस तरफ से जो हमारा नेक्स्ट वाला पार्ट है ना, जहाँ पर जिस तरफ ये निकल रही है उस तरफ से क्रॉस करते हुए फिर इसी तरफ से निकल कर आएगी। तो दोनों ही साइड ना आपको देखने को मिलेंगे 2 अलग-अलग क्रॉस, मतलब एक इस तरफ और एक इस तरफ और दोनों तरफ ना इस तरीके की 2-2 डोरी बाहर आएँगी। डोरी तो एक ही है बट दोनों तरीके से निकाली हुई है इसलिए वो डबल हो गई है, ठीक है? बस ये इतना था। तो है तो बहुत ईज़ी, बस थोड़ा-सा समझने वाली बात है। और अभी जब आप इसको खींचोगे ना तभी ये श्रिंक होगा। ये देखो ये ऐसा रहेगा ना, तभी जब आप इसको अच्छे से खींचोगे तो यहाँ से ये श्रिंक हो जाएगा। और अब जो लूम्स वगैरह हैं वो इसमें अटैच कर दीजिए तो ये थोड़ा और ज़्यादा हाइलाइट हो जाएगा। तो मैंने इसे बहुत ही फिनिशिंग के साथ अटैच कर दिया है। अभी मैं आपको उसको खींच कर दिखाती हूँ। ये देखिए खींचने पर ये ऐसा श्रिंक होगा। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब बस यहाँ पर ये लूम्स जो मेरे पास हैं, वो मैंने यहाँ पर अटैच कर रही हूँ। आप चाहो तो हैंडमेड चीज़ें भी और भी लगा सकते हो बनाकर या इसी फैब्रिक की लगा सकते हो। बट मैं इसी से इसको डेकोरेट कर रही हूँ। अभी हमारी पोटली बैग को कैरी करने के लिए मैं यहाँ पर एक ब्यूटीफुल सा मोती का पर्ल वाला अ, हैंडल बना रही हूँ, जिसको मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप रेशम के धागे से ही बनाइएगा। नॉर्मल धागा मत लीजिएगा क्योंकि पोटली बैग में हम मोबाइल रखते हैं या कुछ भी हमारे मेकअप एक्सेसरीज़ कुछ भी रखते हैं ना, थोड़ा हेवी हो जाता है। तो चीज़ें रखने से उसमें भार आ जाता है, तो धागे से अगर आप नॉर्मल हैंडल अटैच करते हो ना, तो क्या होता है वो टूट जाता है। इसलिए आप कुछ इस तरीके से अटैच करिएगा। जो पक्का वाला रेशम होता है ना, उससे बनाएँगे तो कभी भी हमारा पोटली बैग खराब नहीं होता है। तो ऐसी छोटी-छोटी सी चीज़ों को आप घर पर कस्टमाइज़ कर कर अपने पैसे भी बचा सकते हैं, अपने शौक को भी पूरा कर सकते हैं। और देखिए जब हम कोई ड्रेस वग़ैरह स्टिच करवाते हैं तो कितने कॉस्टली आते हैं ये फैब्रिक। तो यदि ये फैब्रिक बचते हैं तो आप इन्हें प्लीज़ लेकर आइए घर पर और इनका अलग-अलग तरीके से रीयूज़ करिए। और मैं आपको मेरे वीडियोज़ में हमेशा चीज़ों को रीयूज़ करना बताती रहती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का भी वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और एक अच्छा सा कमेंट कर मुझे मोटिवेट ज़रूर करिएगा। आपके कमेंट से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड। बाय बाय। जय राम जी की दोस्तों।